अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नज़र हमारे न्यूज़ चैनल मरुक क्षेत्र के जानिब से। लाल किले पर आइंदा साल भी तिरंगा लहराने का दावा, अपोजिशन का 3 बुराइयों से तकाबुल। 77वें यौम आज़ादी पर मुगल यादगार की फसील से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में किसी भी फलाही स्कीम का ऐलान नहीं। 15 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन का 3 बुराइयों से किया तक़ाबुल, जिसमें उन्होंने 3 बुराइयों को ज़ाहिर किया है, जो कि करप्शन, घराना शाही सियासत और खुशामद से किया है। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया है कि करप्शन, घराना शाही सियासत और खुशामद से उन्होंने अगले 5 साल गैर मामूली तरक्की का दौर रखा है। 1947 तक वो तरक्की याफ्ता खिताब किया। वो हमेशा शहरियों को बार बार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अरकान खानदान कहकर पुकारते रहे। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि मोदी की गारंटी है कि आइंदा 5 साल में तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी। उन्होंने किसी का भी नाम लिए बगैर सबको ये खबरदार किया है कि फलाही बहबूद के लिए कौन से सियासी नुमाइंदे ने किस तरह की खिदमत अंजाम दी है, चाहे वो रोजगार हो, तालीम हो या फिर सेहत का मैदान हो। हर तरफ किसने किस हद तक काम किया है, अवाम को इससे बखूबी वाकिफ रहना चाहिए। मोदी आइंदा साल किले पर नहीं, अपने बंगले पर तिरंगा लहराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के घमंड पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन की तनकीद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल के दिन कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने घमंडी दावा किया है कि आइंदा साल भी लाल किले से वो तिरंगा लहराएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी आइंदा साल अपने बंगले पर ही कौमी परचम लहराएंगे। कांग्रेस सदर ने आज़ादी से खिताब करते हुए अपोजिशन को निशाना तनकीद बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद की। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो बोल रहे हैं वो उनका घमंड बोलता है। ये साल 2023 है और कहना है कि साल 2024 में भी लाल किले से तिरंगा किसने लहराया होगा, और जो इख्तिदार होती है इसके पास मुल्क के इख्तिदार, हुक्मरानी का तोहफा अवाम उनके हाथों में देती है। मुख्तलिफ पार्टी के नुमाइंदों ने इस पर एतराज़ किया है कि मोदी आइंदा साल लाल किले पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर तिरंगा लहराएंगे और लाल किले के फसील से किसका खिताब होगा ये फैसला अवाम करेगी, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में अवाम को ये इख्तियार होता है कि वो अपने पसंदीदा सियासी नुमाइंदे का इंतखाब करे। सुप्रीम कोर्ट को वुसअत देने चीफ जस्टिस का ऐलान। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अदालतों को काबिल रसाई और जामे वुसअत बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इसके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वुसअत देने का मंसूबा तैयार करने के लिए 76वें आज़ादी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट को एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम अमल में लाया है। इसे 2 मरहलों में तैयार किया गया है, जहां उन्होंने कई इमारत तक इंसाफ की रसाई को काबिले फरामोश बनाया है। अलावा ये हिंदुस्तान के लोगों को आईनी उमंगों और एतमाद की तरजीहात की अक्कासी करेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा इमारतें होंगी उतने ज़्यादा लोग जो परेशान कुन हालत में रहेंगे वहां पर अपनी परेशानी के हल के लिए जाएंगे और वहां इंसाफ तक रसाई हासिल की जाएगी, यानी कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अफराद को इंसाफ दिलाया जाएगा। मुल्क के किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर मौजूद नहीं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का दावा, तामीराती कामों के मुआयने के बाद खिताब होगा। मुल्क भर में किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर या गिरजाघर मौजूद ही नहीं है। ये कारनामा सिर्फ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को हासिल हुआ है, जहां पर तीनों इबादतगाहें हुकूमत की जानिब से बनाई गई है। इस तारीखी कारनामे को अंजाम देने वाले रियासती चीफ मिनिस्टर है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दोनों मस्जिद को काफी खूबसूरत अंदाज में तामीर किया जा रहा और काम मुकम्मल 5 दिनों में हो जाएगा। मस्जिद की कुंजियां जिम्मेदारों के हवाले कर दी जाएगी। इससे ये होगा कि दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने अपने वक्त पर इबादतों में मसरूफ होंगे। इख्तिदार में आने पर हुकूमत फरोख्त करदा अराजियात का जायजा लेगी। गांधी भवन में यौम आज़ादी तकरीब, सदर TPCC A रेवंत रेड्डी का खिताब। सदर TPCC A रेवंत रेड्डी ने
کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس اقتدار پر آنے پر BRS حکومت کی جانب سے فروخت کردہ اراضیات سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ KCR خاندان نہ صرف لاکھوں کروڑ کی بدعنوانی کی ہے بلکہ شہر کے اطراف میں 10,000 ایکڑ سرکاری اراضیات پر KCR انتخابات میں TRS کی شکست کے خوف سے کسانوں کے قرض کو معافی، سرکاری جائیدادوں پر تقررات اور ڈبل بیڈ روم مکانات، یہ سب کانگریس پارٹی کی کامیابی تھی۔ ریونت ریڈی نے گاندھی بھون میں یوم آزادی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP کو برٹش جنتا پارٹی قرار دیا گیا۔ BJP ملک میں عوام کو مذہب کے نام پر تقسیم کرتی ہے اور حکومت کرو کی پالیسی عمل پیرا کرتی ہے۔ مودی حکومت نے 9 سال کے عرصے میں معاشرتی ترقی، اقتصادی، تعمیراتی، زرعی ترقی کو تباہ کر دیا تھا۔ ملک میں فیکس آمدنی شراب میں زبردست کمی آئی تھی۔ کسان، مزدور، نوجوان کافی پریشان حال ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ گیس سلنڈرز، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کانگریس کے جو لیڈران نے عوام سے وعدے کیے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ یہ تمام وعدوں کو پورا کرتی ہے، یا پھر دوسرے سیاسی نمائندوں کی طرح یہ صرف کہنے کی بات ہوگی۔ ملک کے طول و عرض میں جشن آزادی کا پرجوش امن و ہم آہنگی کی برقراری، خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام پر چیف منسٹر کا زور۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے اگست کو کہا ہے کہ ہندوستان کو وشو گرو بنانا ہے تو یہاں کی عوام میں ہم آہنگی اور انہیں بہتر تعلیم، صحت کے علاوہ بالآخر خلل بجلی کی فراہمی سہولت دینی چاہیے۔ چاہے انہوں نے دیگر واقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منی پور جل رہا ہے، وہاں پر ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے والوں کو آپس میں ہلاک کر رہے۔ جس طرح سے منی پور میں واقعہ پیش آیا ہے، جس طرح سے ایک لڑکی کو برہنہ حالت میں گھمایا گیا، وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ چکا تھا۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے دستباغ گریباں ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایسے حالات میں کیوں کر ہمیشہ گروپ بن سکتے ہیں۔ کیجریوال نے کہا عہدیداروں پر کنٹرول کے لیے منصورہ قانون کے بارے میں کہا ہے کہ دہلی کے عوام کے جمہوری حقوق چھینے جا رہے۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے بھی عوام سے خطاب کرتے ہوئے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے بہتر اور درست شاہ انڈیا کے لیے متحد ہو سکے۔ کسی بھی چیز میں فتح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب عوام ایک ساتھ متحد ہو جائے اور مل کر اس کا سامنا کرے اور ڈٹ کر سوالات پوچھے۔ لال قلعے میں آزادی کی تقریب، ملک ارجن کی عدم شرکت۔ صدر کانگریس نے تقریب میں نہ جانے کی وضاحت پیش کی ہے۔ صدر کانگریس ملک ارجن نے لال قلعے میں یوم آزادی تقریب میں شرکت نہ کرنے کی وضاحت بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی اور انہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے کوارٹر میں قومی پرچم لہرانا بھی تھا، تو اس کے باوجود کانگریس صدر تقریب میں شامل نہ ہو سکے اور لال قلعے میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہونے کی وجہ سے اور بہت سخت سیکیورٹی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے وقت پر نہیں نکل سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے لال قلعے میں آزادی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے۔ ہماچل میں بارش کا قہر، یوم آزادی تقریب نہیں منائی گئی۔ ریاست میں مہلوکین کی تعداد 55 ہو چکی ہے۔ راحت اور بچاؤ کارروائی جنگی خطوط پر جاری ہے۔ ہماچل پردیش میں طوفانی بارش کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس کے نتیجے میں زمین کھسکنے، تودے گرنے، بادل پھٹنے کے واقعات پیش آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے کم از کم 55 افراد کی ہلاک ہو چکی ہے۔ بارش نے ریاست میں ایسی تبدیلی مچا دی ہے کہ عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آفات سماوی میں ملک بھر کے خاندانوں کو ناقابل مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم ان سب سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور تلقین دیتے ہیں کہ ریاستی مرکزی حکومتیں مل جل کر کام کرے گی اور سب کا اس مشکل وقت میں ساتھ دے گی اور ریسکیو ٹیم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بچاؤ اور راحت کاری کے اقدامات کرنے کا حکم دے گی۔ اکشے کمار کو یوم آزادی پر ہندوستانی شہریت مل گئی ہے۔ اداکار اکشے کمار، جن پر ان کی کینیڈین شہریت کے لیے اکثر تنقید کا شکار ہوتے رہے،
आज अदाकार अक्षय कुमार को 76वें यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तानी शहरियत अता कर दी गई है। अक्षय कुमार ने साबिक फ्यूचर एक्स पर रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात शेयर करते हुए कहा कि मैं दिल से और शहरियत से दोनों से हिंदुस्तानी हूँ। यौम आज़ादी मुबारक। जब लोग मुल्क के लिए उनकी मोहब्बत के बारे में सवाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते थे, क्योंकि उनकी शहरियत कैनेडियन थी और आज वो निहायत ही खुश है। अवाम की जिंदगियों में खुशियां लाना ही हकीकी आज़ादी है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का तयख्खुन। खिला गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकरीब से चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए सारे मुल्क को मिसाल बना देंगे। इसी वजह से आज सारे मुल्क में तेलंगाना की तरक्की के मॉडल पर मुबाहिसे जारी है। खिला गोलकुंडा में मुल्क के 76वें यौम आज़ादी की तकरीब के तौर पर परचम कुशाई के बाद उन्होंने खिताब करते हुए कहा, रियासत में 10 साल में रियासत की तरक्याती मिसाली पर उभर कर आई है। हमने इख्तराई स्कीमात पर अमल करते हुए तेलंगाना को मंजूर किया है और क्या शहरी क्या देहात, हर जगह की हालत मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह चुकी है। हर मुकाम पर मेयारी बुनियादी सहूलतें फराहम करना, अक़दामात करना, दलित पसमानदा तबक़ात, किसान, अक़लियत और आला ज़ात के गरीब अफराद की यकसा तरक्की के लिए काम किया गया। वसाइल को बेहतर तौर पर और बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करते हुए अवाम की जिंदगियों में खुशियां लाने के लिए काम करना ही उनका मकसद रहेगा। अपनी तकरीर के दौरान रियासत के सरकारी मुलाजमीन को अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह तेलंगाना सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद में दूसरी रियासतों से आगे है, इसी तरह तनख्वाह के मामले में भी तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल हुआ है। इसीलिए केसीआर ने कहा कि अवाम की जिंदगियों में खुशियां लाना हकीकी जिंदगी है। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। माइनॉरिटीज लोन के चेक्स 19 अगस्त को एलबी नगर के इलाके में तकसीम होने वाले हैं। इस प्रेस में जो हिदायती अहकामात की बात की गई है, इसमें इस्तिफादा हासिल करने वालों से ये गुजारिश की गई है कि वो अपने साथ ज़रूरी दस्तावेज़ात को साथ ज़रूर लाए, जिसमें आधार कार्ड और ज़रूरी लेटर्स की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस्तिफादा कुनिनगान सब्र और तहम्मुल से फ़ाल अंजाम दे। ऐसे कामों में सब्र से काम लिया जाएगा तो बेहतर होगा। जो भी अहले इस्तिफादा कुनिनगान इसके हकदार है, इनको ही चेक्स तकसीम करने का वादा किया गया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा है। तो नाजरीन, ये थी कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल मरुकुरुक्षेत्रम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।